न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, ताउल हार्ट सेंटर। एक सप्ताह के अंदर रानीगंज में दूसरी बार एक बड़े टोटो विक्रेता के यहाँ पुलिस का छापा। 1 दर्जन से अधिक मिले टोटो, 2 गोदामों को किया गया सील। आसनसोल के पूर्व सांसद और राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले की गाड़ी से टकराया ऑटो, 7 लोग हुए जख्मी। सलानपुर में बिजली से लदी गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर दुकान में मारी टक्कर, दुकान में भी लगी आग। आसनसोल रेलपार इलाके में गारुई नदी के ऊपर बनेगा नया ब्रिज, नगर निगम ने जारी किया टेंडर, सर्वे का काम शुरू। एक सप्ताह के अंदर रानीगंज में दूसरी बार अवैध तरीके से टोटो बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रानीगंज से ही बड़ी संख्या में टोटो शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर बेची जा रही है। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल की सड़कों पर हाल के 1-2 सालों में बेतहाशा ढंग से टोटो की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से आसनसोल रानीगंज कुल्टी बढ़ाकर दुर्गापुर समेत विभिन्न जगहों में जाम की समस्या पैदा हो रही है। इससे प्रशासन द्वारा जहां टोटो चालकों को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, वहीं टोटो बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात है कि काफी सारे टोटो विक्रेता बिना किसी सरकारी अनुमति के टोटो बेच रहे हैं। यहाँ तक विदेशों से टोटो के पार्ट मंगाकर यहाँ असेंबल कर बेचे जा रहे हैं। रानीगंज में ऐसे ही एक टोटो विक्रेता मासूम इंटरप्राइजेस के यहाँ पुलिस ने RTO, SBI अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापा मारा। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 के आजाद नगर स्थित एक गोदाम में, मंगलपुर स्थित दूसरे गोदाम में पुलिस और अधिकारियों ने छापा मारा। यहाँ कुल 14 टोटो को पाया गया। इन दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है। पहले भी इस टोटो विक्रेता के यहाँ पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, लेकिन टोटो विक्रेता द्वारा चालाकी से टोटो बेचने के धंधे पर पर्दा डाला गया था। इस वजह से इस बार रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस ने गुप्त तरीके से टोटो विक्रेता के कई ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 14 टोटो जब्त कर लिए गए। बाइट आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पुलिस ने रानीगंज के राम बगान क्षेत्र के गोरांग डंगा इलाके में टोटो बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया था और कई टोटो जब्त कर लिया गया था। জানি না এখানে টোটো আছে রাখা থাকে, পুলিশ এসেছে সিল করে গেলে, জানি না পুলিশ জানে কি হয়েছে না হয়েছে কি ব্যাপার, টোটোর জন্য টোটো সিল করে চলে গেছে। জানি না পাড়ার একটা ছেলে ভাড়াতে রাখে, পুলিশ ছিল পাঞ্জাবি মোড়, তারপর দিয়ে বড় বড় সাহেব ছিল, মানে জানে কি হয়েছে না হয়েছে টোটোর মধ্যে। ওই একটা বাসড়াতে বি সিল করে এসেছে, নেক্সট বার এখানে হলো সিল। কথা হবে কি হবে জানি না, বড় বড় সাহেব ছিল সবাই সিল করে চলে গেছে। এটা মানে গোডাউন, মানে দোকান ওখান না, মানে 1-2টা টোটো এনে রাখে, তারপর তো লি চলে যায়। आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो का दुर्घटनाओं से चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि वह फिलहाल आसनसोल से सांसद नहीं है और ना ही बीजेपी नेता है, बल्कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके पुरस्कार स्वरूप राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाबुल को विधानसभा उपचुनाव लड़ाकर उन्हें मंत्री पद सौंपा था। इस वजह से उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करना पड़ता है। इसी क्रम में वह शुक्रवार की रात रामपुर हाट में एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो के सुरक्षा गार्ड की एक ऑटो से टकरा गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना बीरभूम जिले के सैंतिया थाना अंतर्गत सैंतिया अहमदपुर सड़क पर स्थित मसरदा गांव के पास की है, जब एक पेट्रोल पंप के पास सुरक्षा गार्ड की कार को ऑटो ने टक्कर मार दी। चालक समेत 6 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, वहीं ऑटो चालक भी घायल हो गया। सभी को इलाज के लिए सैंतिया महकमा अस्पताल लाया गया। सेब से लदी एक लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। घटना शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पानागढ़ बाईपास से सटे रेलवे पुल के समीप हुई। बताया जाता है कि सेब से लदी एक लॉरी उत्तर प्रदेश से कोलकाता जा रही थी और अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। लॉरी में सवार 2 चालकों में से एक को गंभीर चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारण कोलकाता जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करवाई। वहीं घायल चालक ने बताया कि जब दुर्घटना हुई तो वह सोया हुआ था। दुर्घटना कैसे हुई उसे पता नहीं। जब लॉरी के खलासी से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह कोलकाता चला गया है। फिलहाल पलटी हुई लॉरी से रखे सामानों को दूसरे ट्रक में लोड किया गया। मैं सोया हुआ था, दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मालूम नहीं कैसे हुआ भाई। वो ड्राइवर किधर है? वो कलकत्ता गया। उसको चोट लगा है? हाँ।
লোকাল থানা से कितना हेल्प मिला? बहुत मिला। অ্যাক্সিডেন্টটা তো আমি জানি না কিভাবে ঘটলো। আমি যখন সিচুয়েশানে ছিলাম তো গাড়ি পাল্টি ছিল। আমি রাত্রি এখানে 3টা নগদ পৌঁছেছি, গাড়িটা পাল্টি ছিল সে সময়। ড্রাইভার কি আমি এসেছিলাম তো ড্রাইভার একটা নেই, ওরকে অল্প লেগেছে মনে হয়, খালাসি আছে, ড্রাইভার কোনো জায়গায় গেছে, ঠিক আছে। কত টাকার মতন মাল ছিল? এর মধ্যে মোটামুটি 10 লাখ টাকা মাল ছিল। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसूस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि कला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर हिंदुस्तान केवल रोड पर डीएवी स्कूल के सामने 42 एक लदे 10 चक्के वाले एक ट्रक में आग लग गई। घबराहट में ट्रक चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खोकर बिजली के एक खंभे और दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होने के बाद ट्रक पलट गया, जिसके कारण दुकान में भी आग लग गई। बिजली के खंभे में टक्कर लगने के कारण बिजली की तार भी टूट गए, जिसकी सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी गई तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण पूरा रूपनारायणपुर क्षेत्र कई घंटों तक अंधकार में रहा। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना की सूचना सलानपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर दमकल विभाग का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं सुभाष महाजन नामक एक स्थानीय नागरिक ने बिजली विभाग के कर्मियों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। 11:30 नागाद घुमाচ্ছিলাম, এরকম এখানে গাড়িটা পাল্টি মারলো, তো এই বাইরে এসে দেখি এরকম আগুন জ্বলছে। কি ছিল বাড়িতে? গাড়িতে বিচালি। কারো কি লেগেছে স্যার? না, সেরকম তো দেখিনি। হ্যাঁ, কি লেগেছে?
তো সে এই দোকানটা এখনো হয়তো স্টার্ট হয়নি। ट्रक के धक्के से जिस दुकान की क्षति हुई उसके मालिक ने क्षतिपूर्ति की मांग की है। दुकानदार का कहना है कि उसे लगभग 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। দেখলাম এটা ডাবর মোড় থেকে আগুন লেগে আসলো, এখানে ডাইরেক্ট ধাক্কা মেরে দিয়েছে, তারপরে দোকানপাট সব আগুন লেগে গেছে। আমার কাছে এই একটাই দোকানে তো এখন আপাতত আগুন লাগেছে, ওই 90 থেকে 80,000 টাকা মতো। আমি এটাই চাইছি কি যে আমার ক্ষতি হয়েছে ওটা আমাকে দিয়ে যায় এই বিচালি গাড়ি থেকে। बहरहाल भयावह आग के कारण ट्रक जलकर राख हो गया, लेकिन ट्रक चालक और खलासी सही सलामत बच गए। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से या फिर सड़क पर बिजली की तारों के आपस में टकराने की वजह से ट्रक में लदी बिचाली में आग लगी होगी। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में बैंक ऑफ बड़ौदा ने शनिवार को आसनसोल नगर निगम के मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर 50 लोगों ने रक्तदान किया। संग्रह किए गए रक्त को आसनसोल जिला अस्पताल में जमा करवाया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीम उल्हा, बैंक ऑफ बड़ौदा के आसनसोल न्यू शाखा के मुख्य प्रबंधक रंजन वाई पाठक समेत आसनसोल नगर निगम तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रत्येक साल आसनसोल नगर निगम के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक रंजन वाई पाठक ने कहा कि बैंकिंग के साथ साथ हम लोगों का सामाजिक दायित्व भी है। আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা, ওরা প্রতি ইয়ারে একটা সামাজিক কাজ করে যেটা মানুষের উপকার হয়। তো সে কারণে রিকোয়েস্ট করেছিল আমাদের কর্পোরেশনে যে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের জন্য। সেই ব্লাড डोनेशन कैंपे आसनसोल कॉर्पोरेशन शुरू हलो प्राय 50 यूनिट ब्लड। एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंकिंग के साथ साथ सामाजिक सरोकारी भी एक भावना है वो होता है और इसके तहत हम सामाजिक सरोकारी करते रहते हैं। इसी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से और आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। बेसिकली ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आयोजन जो है हम रिपब्लिक डे पे इस आयोजन को और उसी के संदर्भ में ये करवाया गया है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारी दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार,
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साओल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल OPD कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने, कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित हैं, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साओल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर AJ चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आसनसोल रेल पार्क के नागरिकों की कसाई मोहल्ला स्थित ब्रिज के चौड़ीकरण करने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है, क्योंकि इस ब्रिज के लिए टेंडर किया जा चुका है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए जो एजेंसी कार्य कर रही है, उसके द्वारा ब्रिज और उसकी दोनों तरफ के इलाकों का मुआयना किया जा रहा है। नए ब्रिज बनने की बात सुनकर रेल पार्क के नागरिकों में काफी खुशी है। गौरतलब है कि यह ब्रिज काफी संकरा है। कम आबादी को ध्यान में रखकर यह ब्रिज गारुई नदी पर बनाया गया था, लेकिन रेल पार्क की दिनों दिन आबादी काफी बढ़ती गई और साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो तथा कारों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इस ब्रिज से फिलहाल साइकिल और मोटरसाइकिल तो आराम से पार करते हैं, लेकिन अगर ऑटो हो या कार तो इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, ताकि ब्रिज पर और कोई बड़ी गाड़ी ना हो। बहरहाल इस मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम के उपमेयर वसीमुल हक ने शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए नए ब्रिज के टेंडर होने पर आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक और राज्य के मंत्री मलय घटक को आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह ब्रिज ब्रिटिश समय से बनाया गया था। ब्रिज को पुनः चौड़ीकरण कर नवनिर्माण तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में किया जा रहा है, जिससे लोगों को फायदा होगा। हालांकि जब निर्माण कार्य होगा तो 5 या 6 महीने के लिए उन्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छा बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, आने जाने का सुविधा हो जाएगा। रेल पर वासियों के लिए आने जाने का गाड़ी का सुविधा होगा, माल ले जाने की सुविधा होगा। अभी फिलहाल ब्रिज नहीं बना हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है। कोई बड़ा कुछ माल ले जाने के लिए कोई बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, जाम हो जाता है, ट्रैफिक बढ़िया में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, मैंने बहुत जल्दी जाम में लग जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। आप एक ऑटो चालक है, अब अपना प्रतिक्रिया बताइए, कैसा लगता था आप लोग को जब तक ब्रिज नहीं बना हुआ था? बहुत तकलीफ था हम लोगों को। तकलीफ है, बहुत तकलीफ था। ये बहुत अच्छी बात है, ब्रिज बन रहा तो बढ़िया बात है। बहरहाल गारुई नदी पर नए ब्रिज की बात सुनकर इलाके के लोगों में खुशी है। उनका कहना है कि ब्रिज के संकरा होने के कारण काफी कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन नया ब्रिज बन जाएगा तो काफी सहूलियत होगी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, साओल हार्ट सेंटर।